ट्रेडिंग के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो मैं नहीं, एक 1600% पर ईयर रिटर्न रखने वाले ट्रेडर से मैं आप सबको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साइकोलॉजी के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है और कुछ कुछ पॉइंटर्स दूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे। मैं बात कर रहा हूं मार्क माइनरवेनी की, थिंक लाइक अ चैंपियन जैसे उन्होंने किताब लिखी है। काफी फेमस ट्रेडर है, यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप को भी उन्होंने जीता है। लेकिन उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कही हैं जो अगर एज अ ट्रेडर आप लोग अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। सबसे पहली चीज जो हमेशा वो फोकस करने के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि आप किसी ट्रेड में एंटर करो भी ना, उससे पहले एक चीज को हमेशा फोकस करो, वो एक्सेस करो कि जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है वो क्या उस रिस्क के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इन द रिलेशन टू द रिस्क, क्या वो रिवॉर्ड सब्सटैंशियल है कि नहीं है। अगर जो गेन्स आप जिसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो वो आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहा, तो आपको या तो स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट करने की जरूरत है ताकि आप लिमिटेड डाउनसाइड के लिए खेल सको, या तो उस ट्रेड को अवॉइड करने की जरूरत है। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूं। आप में से काफी लोग कहते हैं कि भैया एक बार अगर ब्रेकआउट हो गया और एक बहुत बड़े कैंडल से ब्रेकआउट हो गया, क्या हमें उसे एंटर करना चाहिए। अब इसको आप इस तरह से देखो कि अगर आप उसे उधर ही एंटर करते हो और अगर आपका स्टॉप लॉस ब्रेकआउट जहां से शुरू हुआ वहां पर होगा, तो आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा दूर हो जाएगा, बिकॉज ब्रेकआउट कैंडल काफी बड़ा है। और हो सकता है आपका रिवॉर्ड जो नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो हो सकता है आपका रिवॉर्ड केवल 1% का हो रहा है लेकिन लॉस 3% का जा सकता है। ऐसे में आपको इस तरह के ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मार्क माइनरवेनी साहब कहते हैं। नेक्स्ट चीज उनका यह कहना है कि अगर आपको एक बिग रिटर्न्स चाहिए तो उसके लिए आपको जरूरी नहीं है आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ। ये एक बहुत कॉन्ट्रेरी थॉट प्रोसेस वो कहना चाहते हैं। उनका यह मानना है कि सालों से जो बहुत लोगों को पुश किया जा रहा है स्पेसिफिकली इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग, कि आपको बहुत वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए अगर आपको बहुत तगड़ा पैसा बनाना है, उनके हिसाब से ये पूरी तरीके से गलत है। उनका यह मानना है कि अगर आपको बड़े रिटर्न्स बनाना है स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए कुछ कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे किसी भी ट्रेडर की जीवन में अगर आप देखते हो, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, मार्क माइनरवेनी हो, जिम साइमंस हो, डैन जैंगर हो, कोई भी हो, कितने भी बड़े ट्रेडर की बात करें, उनका जो मेजर चंक ऑफ प्रॉफिट्स बनता है वो कुछ सिलेक्टिव ट्रेड से ही बनता है। मैक्सिमम ट्रेड्स पे वो नुकसान करते हैं लेकिन कुछ चंक ऑफ प्रॉफिट्स उनको मिल जाते हैं कुछ छोटे छोटे ट्रेड से। तो इस बारे में मार्क माइनरवेनी कहते हैं इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करी है जो आपके साइकोलॉजी के लिए आज समझना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बड़े मूव्स को गिव अप करना पड़ेगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म मूव्स को गिव अप करना पड़ेगा। आई रिपीट, इफ यू आर गोइंग टू फोकस ऑन शॉर्ट टर्म ट्रेड, you need to give in the bigger move, and if you are going to focus on the bigger moves or the larger moves, you have to give up the short term moves. इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है कि एज अ ट्रेडर आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप में से अक्सर काफी सारे लोग फोमो में फंस जाते हैं, यार मैंने कल इन्फोसिस लिया हुआ था, यार मैं जल्दी निकल गया, अगर मैंने 3 महीने होल्ड किया होता तो आज डबल हो गया होता पैसा, यार मैंने टीसीएस में, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पर आपको समझना है कि जब आप कोई ट्रेड एंटर कर रहे हो, अगर आप स्कैल्प के इंटेंट से एंटर कर रहे हो तो ये क्यों सोच रहे हो 3 महीने बाद उसमें क्या हो गया। अगर आप लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से एंटर कर रहे हो तो क्यों आप परेशान हो रहे हो अगर आज के दिन वो 1-1.5% गिर गया। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो काफी सारे ट्रेडर्स करते हैं, और मार्क माइनरवेनी साहब भी ये कहते हैं। मार्क माइनरवेनी साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, और वो ये है कि अगर आपको अच्छा ट्रेडर बनना है तो अभिषेक करके वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, इससे उसको मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस वो लाता रहे। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए। एक और चीज जिस पे मार्क माइनरवेनी साहब बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली फोकस करते हैं, वो कहते हैं कि आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा कि आप जब अपने पोजीशन साइज को इंक्रीज करो तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज करो, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टॉक से आप अपनी पोजीशन साइज को इंक्रीज करो। अक्सर काफी सारे लोग अपने पोजीशन साइज को एक ही बार में बहुत ज्यादा उठा लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा बना देते हैं, विच एज पर मार्क माइनरवेनी इज कंप्लीटली रॉन्ग। वो आपको नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि ये आपके ट्रेडिंग माइंडसेट और साइकोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा कीड़ा कर देता है। देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं अगर मार्क माइनरवेनी साहब की बताऊं तो उनको 39 ईयर्स का अनुभव है, 39 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू द स्टॉक मार्केट, और वो स्टिल आज के दिन पे प्रायोरिटाइज करते हैं स्टडीइंग, इवैल्यूएटिंग एंड स्टेइंग इन टच विद द ट्रेंड्स, बिकॉज उनको ये चीज पता है कि
हमारा शेयर बाजार का जो क्राइटेरिया होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो हर बार बदलता रहता है। तो टू मेक श्योर कि उनकी फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस एकदम सही चल रही है, वो हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए अपने आप को अपडेटेड रहते हैं और सीखते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। काफी सारे लोग आप में से एक स्ट्रैटेजी सीख लेते हो, एक लेसन सीख लेते हो और उसके बाद जीवन भर सोचते हो कि इससे पैसा बनाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा एज पर मार्क माइनरविनी साहब। एंड फाइनल लेसन जो मार्क माइनरविनी आपको देते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड भी करते हो ना, तो एक बार को डेली और वीकली चार्ट जरूर देखो। स्कैल्पर्स के लिए नहीं, बट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। वो ये कहते हैं कि जब आप एक डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट देखते हो ना, तो धीरे धीरे आपका माइंड ऐसा डेवलप हो जाता है कि आपके रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। वेल, आपके इन सारे सजेशंस को सुनने के बाद क्या माइंड में थॉट आए, कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।